कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन के इन महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत। मैं शफक मीर। बस्तर की बात में पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अटल आवास निवासियों ने नगर निगम नोटिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल और भाजपा पार्षद दल के नेतृत्व में महापौर को सौंपा ज्ञापन। बस्तर में जैविक खेती की अपार संभावनाएं, यहां की जलवायु भी जैविक खेती के लिए अनुकूल। पटवारी संघ के आंदोलन को बस्तर जिला राजस्व निरीक्षक संघ ने दिया नैतिक समर्थन। और वर्ष 2020 नक्सली मोर्चे पर बस्तर पुलिस के लिए सफलता का वर्ष साबित हुआ। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र के कालीपुर अटल आवास के साथ ही अन्य अटल आवास के निवासियों को बकाया राशि 7 दिनों के अंदर पटाए जाने की नोटिस दी गई है। ये राशि हजारों में होने के चलते अटल आवास निवासी पटाने में समर्थ नहीं है। बकाया राशि नहीं पटाने पर मकान को सील किए जाने को लेकर चिंतित अटल आवास निवासी मदद के लिए शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे और वहां से भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे भाजपा पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर सफीरा साहू, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर सरकार और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। नगर निगम द्वारा अटल आवास में रह रहे लोगों को बकाया राशि 7 दिनों के अंदर जमा करने की नोटिस दे दी गई है, जिसे लेकर अटल आवास निवासी चिंतित हैं। अटल आवास निवासियों का कहना है कि उनकी आय बहुत कम है, किसी तरह से गुजारा चल रहा है। ऐसे में 15,000, 20,000 और 25,000 रुपये पटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिसे पटाने में हम सक्षम नहीं हैं। अधिकांश अटल आवास निवासियों ने कहा कि 500 रुपये किश्त पर हम नगर निगम में किश्त जमा करेंगे। सभी अटल आवास निवासी शनिवार की सुबह अपनी समस्या को लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे एवं अन्य पार्षदों के साथ मिलकर अटल आवास निवासियों को राहत दिलाने की पहल करते हुए भाजपा जिला कार्यालय से अटल आवास निवासियों के साथ नगर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। नगर निगम कार्यालय में भी कांग्रेस की नगर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। बकाया कर पटाने की नोटिस वापस लेने की मांग की गई। इसी बीच महापौर सफीरा साहू और नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल अटल आवास निवासियों की समस्या सुनने पहुंचे। इस दौरान ज्ञापन सौंपते हुए नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि अटल आवास में सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित लोगों को व्यवस्थित किया गया था। उनसे कोई राशि नहीं लेने की बात भी की गई थी। उन्होंने कहा कि अटल आवास में कुछ लोग मकान आवंटित करवाकर किराए पर दिए हैं, जिसके चलते किराएदार किश्त नहीं पटा रहे हैं। उन्होंने महापौर और नगर निगम आयुक्त से अटल आवास निवासियों की जांच कर जो लोग वर्तमान में रह रहे हैं उन्हें ही आवंटित किए जाने और बकाया राशि 500 रुपये प्रति माह किश्तों पर ले जाने का अनुरोध किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा, देखिए, ये नगर निगम के तुगलकी फरमान जारी हुआ था, जिसमें अटल निवासियों को 24 घंटे के अंदर 50,000, किसी को नोटिस, किसी को 40, किसी को 30,000, किसी को 25,000 रुपये जो उनके ऊपर ड्यूज़ निकाला गया था, और ड्यूज़ भी किस प्रकार से निकाला गया था उसका भी कोई खुलासा नहीं है। और इस प्रकार से एकाएक रात को नोटिस सर्व करके 24 घंटे के अंदर उनको खाली करने का जो तुगलकी फरमान जारी हुआ, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और हमारा नगर मंडल अटल वासियों के साथ में यहाँ पर ज्ञापन देने आया। ऐसे तुगलकी फैसले का हम विरोध करते हैं और यहाँ पे आयुक्त महोदय से और महापौर जी से चर्चा हुई है। चर्चा के अनुसार इनका हल निकाला गया है कि वहीं पे कैंप लगा जाए। जो हमारी मांगे थी, जो अटल वासियों की मांगे थी, उस पर गौर करने का आश्वासन इनके द्वारा दिया गया है। उस आश्वासन
में वो पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें 7 दिवस का अवसर दिया जाएगा और नहीं अगर हुआ तो फिर से भारतीय जनता पार्टी रोड पे प्रदर्शन करेगी। इस मामले को लेकर महापौर सफीरा साहू ने कहा कि अटल आवास निवासियों को पहले से ही 500 रुपये प्रति माह किश्त पटाने की सुविधा दी गई है, लेकिन वर्षों से किश्त नहीं पटाने के चलते बकाया राशि बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अटल आवास में शिविर लगाकर 500 रुपये किश्त वसूले जाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा निगम से जो नोटिस गई है घर टैक्स को लेके, जो उन्होंने सालों से नहीं पटाया है, तो उसमें कहीं जो अमाउंट है कुछ अधिक है, कुछ किसी का कम है, तो उसमें उन लोगों की शिकायत है। लेकिन आज उन लोग मेरे पास आए हैं, पर ये शायद मैं खुद वहाँ पर 9 तारीख को गई थी वहाँ, और 12 तारीख को मैंने उन्हें बुलाया था कि आपको जो भी समस्या है 12 तारीख को आइए, मैं 12 बजे आपको मिलूँगी मंडे के दिन, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी। और कुछ लोगों ने आया भी, और जिनको पटाना था उन्होंने हमारे सामने पैसे भी दिए यहाँ, और किसी के ऊपर ऐसा दबाव नहीं है कि आप पूरा पैसा एक साथ दीजिए या कुछ भी है। हम लोगों ने पहले से ही इनके मांग से पहले ही हम लोगों ने उसे किस्तों में बांध चुका है, जो 500 दे या 1000 दे, हम उसके लिए तैयार हैं। वहाँ पर हम लोग एक कैंप लगाकर, ताकि उन लोगों को असुविधा ना हो, और जो वहाँ पर पटाना चाहे, पैसे देना जमा करना चाहे, वो वहाँ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग का ऐसा सोच था कि 500 या 1000 नहीं, हम उसमें 50% भी दे सकते हैं, तो वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जो उसका अमाउंट है अगर वो पटा देते हैं तो आगे जाके उनको किराया नहीं देना पड़ेगा, मात्र घर टैक्स ही देना पड़ेगा। कुछ अटल आवास सुधार की बात भी कर रहे हैं कि उनके सेप्टिक टैंक खराब हो गए हैं, ऊपर से पानी रिसता है बारिश के दिनों में, इन सब को लेकर के क्या? इसमें देखिए, कालीपुर अटल आवास में मेरे कार्यकाल में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, लगभग मेरे ख्याल से पूरा भी हो चुका है। और चंद्रशेखर जो अटल आवास है वहाँ भी रिनोवेशन के लिए काम चल रहा है, और अगर ऐसा मांग आता है हमारे सामने तो हम उसको भी काम करवाएंगे। उम्मीद है नगर सरकार अटल आवास निवासियों की वर्तमान समस्या दूर करने के साथ ही बारिश के दिनों में पानी रिसने और शौचालयों को मरम्मत कराने का कार्य कर स्वच्छता और स्वास्थ्य की समस्याओं का निराकरण करेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की जलवायु जैविक खेती के लिए अनुकूल भी है, लिहाजा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में पहली बार काले गेहूं की खेती की जा रही है। 11 किसानों ने काले गेहूं अपने खेतों में लगाए हैं। पोषक तत्वों से परिपूर्ण काले गेहूं के बीज कृषि विज्ञान केंद्र के रिसर्च के बाद बस्तर के चुनिंदा किसानों को मुहैया कराए गए हैं। काला गेहूं पोषक तत्वों से भरपूर है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। बस्तर में पहली बार काले गेहूं की खेती शहीद गुंडातुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आदिकांत प्रधान की देखरेख में खेती की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आदिकांत प्रधान ने बताया कि जिस तरह से वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से काला गेहूं मानव शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। वैज्ञानिक ने बताया कि बस्तर में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए काले गेहूं की खेती की जा रही है। इसे सरकारी परियोजना के माध्यम से बस्तर जिले के कुल 11 किसानों को बीज उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें बकावंड ब्लॉक के 9 किसान, जगदलपुर विकासखंड के 2 किसान शामिल हैं। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि काले गेहूं की खोज पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्ज ने की है। बस्तर के कृषि वैज्ञानिकों ने इसका बीज 6 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भोपाल से मंगवाया है। चुनिंदा किसानों को बीज देने के साथ ही अनुसंधान केंद्र के भीतर भी बुआई की गई और रिसर्च भी चल रहा है। वैज्ञानिक ने बताया कि इस गेहूं की खास बात यह है कि ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ताकत देता है, शरीर को सही मात्रा में फाइबर भी देता है, पेट के रोगों में भी इससे लाभ मिल सकता है। ये गेहूं आयरन, जिंक, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट युक्त है। यही वजह है कि ये दवाई के रूप में भी काम करे। वहीं पोषण तत्व भी प्रचुर मात्रा में होने की वजह से ये आने वाले जलवायु और मौसम को देखते हुए मानव शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। डाइटिशियन प्रांजल श्रीवास्तव ने बताया कि जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने पर काला गेहूं सेहत के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण अगर अनाज में है तो बीमारियां अपने आप दूर होंगी। डाइटिशियन ने यह भी कहा कि हम अनाज को किस फॉर्म में खा रहे हैं, इसका भी बहुत असर होता है।
अनाज को पकाने के माध्यम से उसके पोषक तत्व खत्म होते हैं या बने रहते हैं। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि 11 किसानों ने अपने खेतों में काले गेहूं लगाए हैं। करीब 90 से 100 दिनों में इसकी फसल पककर तैयार हो जाएगी। बस्तर में पूरी तरह से इस पर रिसर्च कर अन्य किसानों को भी इसे अपने खेतों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाले 90 दिनों में वैज्ञानिकों को इसका इंतजार है। इसमें आंकड़े देखे जाएंगे कि किस प्रकार का उत्पादन हुआ है। जो परिवर्तन किया जाना रहेगा उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। रिसर्च में यह भी देखा जा रहा है कि इसकी सिंचाई के लिए कितना पानी लग रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य गेहूं और काले गेहूं की फसल तैयार करने में ज्यादा अंतर नहीं होता, उसकी दर भी लगभग बराबर होती है। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि विदेश में काले गेहूं की डिमांड बढ़ रही है। बस्तर में प्रायोगिक तौर पर रिसर्च के बाद आने वाले सालों में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। मार्केट में यह आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। जगदलपुर ब्लॉक के किसान पदमनाथ ने बताया कि वे एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने खेत के 60 डिसमिल में काले गेहूं की खेती कर रहे हैं। सामान्य गेहूं की तरह काले गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं। किसान ने यह भी बताया कि लागत में अब तक खाद, पानी और बीज का जो भी खर्चा आया है उतनी लागत काले गेहूं की फसल करने में लगाई गई है। इसकी खेती से मुनाफा भी अच्छा होगा। किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि 100 दिनों के बाद इसकी फसल कैसी होगी और अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ने के बाद अन्य किसानों को भी अपने खेतों में काले गेहूं को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। काला गेहूं है इस वर्ष आया है सरकारी परियोजना के माध्यम से और यहाँ वितरित किया गया है कि कृषकों को, कुछ चुनिंदा कृषकों को जो अभी लगा रहे हैं। वस्तुतः ये बात ये है कि जैसे हमारा सामान्य गेहूं होता था उसमें थोड़ा परिवर्तित किया गया है। उसका रंग को, जो रंग है वो काला रंग का है, इसलिए इसको काला गेहूं भी बोलते हैं। वो पिगमेंटेशन के कारण है। एंथोसाइनिन पिगमेंट्स वो जैसा रहता है वैसे ही ज़्यादा है। इसको करने के पीछे ये कारण है कि जो अभी हमारी जलवायु थोड़ी सी परिवर्तित हो रही है और अलग प्रकार का जो मौसम बन रहा है धीरे धीरे, उसके अनुकूल बनाने की कोशिश किया गया है। ये एक मोहाली पंजाब में एक संस्था है, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक नाभी करके, वहाँ से ये विकसित किया गया है। वहाँ के डॉक्टर गर्ग हैं, उन्होंने विकसित किया है। और इस विकसित करने के पीछे यही कारण है कि इसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी ज़्यादा रहे। अन्य गेहूं की तुलना में इसमें जिंक भी ज़्यादा है, जिंक भी ज़्यादा है। और जिंक के साथ साथ जो हमारे जो आजकल जो समस्या चल रहा है पोषण का, शारीरिक पोषण के लिए, उसमें कई प्रकार के तत्व जैसे ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए, हाइपरटेंशन है, इस टाइप के चीज़ों को कम करने के लिए इसमें विशेष तरह का आयोजन करके इसमें जो रिसर्च किया गया है अनुसंधान के माध्यम से इसमें सुधार किया गया है। और इन सुधारों के कारण ही इस गेहूं का इजाद हुआ है। ये अभी प्रायोगिक तौर पर सारे भारतवर्ष में सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिया जा रहा है। अगर ये आने वाले समय में अच्छे से चल पाया या क्षेत्र विशेष में इसकी अच्छी उत्पादकता निश्चित होती है तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में इसको अधिक क्षेत्रों में लगाया जाएगा। तो जो है विषय ये कृषि विभाग के द्वारा बांटा गया है, जिसमें से जो हमारे यहाँ जो रबी की फसल लेते हैं गेहूं का, उनको ये प्रदर्शन के तौर पर दिया गया है। और इसमें 10 से 20% किसान हैं जो इसको लगा रहे हैं। और इस वर्ष जो उनसे जो डाटा आएगा, आंकड़े आएंगे कि किस प्रकार का उत्पादन हुआ और साथ में हमारे जो जलवायु है उसमें इनका प्रदर्शन कैसा था इस गेहूं का, वो सारी चीज़ें इससे निकल कर आएगा। तो आने वाले वर्ष में इसको बढ़ाया जाएगा। ये विशेष तौर पे इसलिए बनाया गया है कि आने वाले समय में जो भी परिवर्तन होगा जलवायु में, मृदा में, या फिर जो हमारे काश्त क्रियाएँ हैं कि एग्रीकल्चर जो ऑपरेशंस हैं, उसके अनुसार इसको एक सुगम तरीका से बनाकर दिया जाएगा और इसकी मात्रा भी बढ़ाई जाएगी। साथ में इसका क्षेत्र आच्छादन भी बढ़ जाएगा। और इसका विशेष जो कारण है वो है पोषक तत्व से भरा होना, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आज का सबसे बड़ा एक ज्वलंत विषय है। गेहूँ लगाए सर। कौन सा गेहूँ? वही काला बोलते हैं उसका, तो गेहूं का नाम मेरे को नहीं मालूम। हाँ। काला गेहूं बल्कि लाए हैं तो उसी गेहूं को डाले हैं। कितना एकड़ में लगाए हैं? इसमें एक तो खेत 60 डिसमिल करीब है।
अच्छा, उसी को डाले हैं काला गेहूँ, और बाकी 4-5 खेत है वो सफ़ेद वाला गेहूँ डाले। ये पहली बार डाले हैं, इसी साल डाले हैं। अच्छा, क्या बताएं इस गेहूं के बारे में? इसके बारे में यही बताएं, हम लोग लाए थे तो काला गेहूँ है। हाँ। कोई पौष्टिक वगैरह इसका बढ़ावा होगा बोल के करके लाए हैं और डाले हैं पहली बार। लेकिन अच्छा। इस साल डालने के बाद पता चलेगा कि हम लोग को ये गेहूँ में क्या पौष्टिक है, क्या चीज़ है। हाँ। वो समझ में आएगा। तो अच्छा। पहला बार है हम लोग का डाल। ये फसल तो वही 2.5-3 महीने के अंदर हो जाएगा। ये मेरे ये नहीं मालूम था कि कितना पानी लग जाएगा इसमें। बाकी हाँ। हम लोग गेहूँ पकते तक पानी डालते थे। हाँ। कोई भी गेहूँ को। हाँ। जैसे शुरू से हम लोग गेहूँ लगाए हैं तो गेहूँ पकते तक हम लोग पानी डालते थे। अच्छा। जैसे गेहूँ मुरझाना चालू हो गया पानी बंद कर देते हैं। बढ़ेगा तो लगाएंगे और इसका डिमांड बढ़ेगा। कोई किसान ज़्यादा ले जाना और डालने का कोशिश करेंगे तो इसको बढ़ाएंगे। लागत अभी हम लोग का क्या जोताई किए हैं और खाद पानी डाले हैं और बीज का खर्चा डाला है, बस वही किए हैं। वो होने के बाद पता चलेगा सर कितना अनुपात मिलेगा, क्या मिलेगा। अभी तो शुरू किए हैं करना। अच्छा, कलर कैसा रहेगा इसका? ये इसका कलर सफ़ेद रहेगा दाना, जैसे आटा है। हाँ हाँ। किसान वो सफ़ेद रहेगा और गेहूँ का कलर काला रहेगा। बस्तर जिला पटवारी संघ द्वारा 14 दिसंबर से निरंतर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। 26 दिसंबर को बस्तर जिला राजस्व निरीक्षक संघ के पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर पटवारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए आंदोलन को लिखित समर्थन दिया और 7 दिनों के अंदर पटवारियों से मांग को पूरा नहीं किए जाने पर उनके आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी भी दी। इस दौरान बस्तर जिला राजस्व निरीक्षक संघ के अध्यक्ष भेनेश श्रीवास्तव ने कहा, 26/12/2020 राजस्व निरीक्षक संघ जिला बस्तर की ओर से छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ को नैतिक समर्थन दे रहा है। हमारी प्रांतीय बैठक कल वर्चुअल बैठक रखी गई थी प्रांत की, जिसमें हमारे प्रांताध्यक्ष को छत्तीसगढ़ प्रांताध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ के द्वारा समर्थन मांगे गए थे, जिसमें हमारी बैठक में निर्णय लिया गया कि आज पूरे प्रांत में हम राजस्व निरीक्षक के द्वारा पूरे प्रांत में एक ही दिन एक ही समय 12 बजे नैतिक समर्थन दे रहे हैं। और राजस्व पटवारी संघ की मांग उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ आसानी से चाहेगा तो आसानी से पूरी कर सकता है। और माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा शायद ज्ञात हुआ है कि पटवारियों को बैठक में बुलाई गई है। अब क्या निर्णय होता है या कल शायद कोई निर्णय हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे पटवारी भाइयों को मांगे जायज़ हैं और पूरी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ बस्तर में नक्सली मोर्चे पर बस्तर पुलिस के लिए 2020 सफलता का वर्ष साबित हुआ। बस्तर संभाग में इस साल फोर्स नक्सलियों की मांद तक पहुंच गई। नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी। पहली बार इन इलाकों में जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाईं। नक्सल इलाकों में सड़कों पुलों का जाल बिछाया गया। कई इलाकों में पहली बार स्कूल, स्वास्थ्य, राशन दुकान पहुंची। जनता का विश्वास जीतकर विकास के काम भी किए गए। 2020 कोरोना संक्रमण के लिए याद रखा जाएगा। इस संकट के दौरान में भी फोर्स जंगल में डटी रही और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। 2020 बस्तर पुलिस के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। इस साल बस्तर के 7 जिलों से 380 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस साल 104 पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 40 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया और 78 हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इलाकों में बम लगा रखे थे। जवानों ने 270 बमों को निकालकर निष्क्रिय किया। बस्तर संभाग में इस साल 16 नए कैंपों की स्थापना की गई। बस्तर पुलिस जनता के बीच विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर इलाकों में पहुंची, जिसका फायदा बस्तर पुलिस को मिला। इस संबंध में बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने जानकारी दी। वर्ष 2020 में अब तक 16 नया कैंप्स प्रारंभ किए गए थे। स्थानीय पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, CRPF, BSF,
इस प्रकार के तमाम केंद्रीय अर्धसैनिक बल के माध्यम से भी इन नया कैंप्स का प्रारंभ किए गए थे। उस कैंप्स के माध्यम से जैसा इन इलाका में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए साथ साथ विकास कार्य को भी सुरक्षा प्रदान करने में हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसमें काफ़ी हमको एक सकारात्मक परिवर्तन देखने मिला है और इस अनुभव को देखते हुए अगले वर्ष में भी आवश्यकता अनुसार हम कैंप्स के माध्यम से इन इलाकों में मजबूती से आगे बढ़ेगा। वर्ष 2020 में हमारा एक त्रिवेणी कार्य योजना रहा, विश्वास विकास सुरक्षा। इस कार्य योजना के तहत हम क्षेत्र का नक्सल विरोधी अभियान के माध्यम से इलाका में एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे और साथ साथ जो विकास कार्य को भी तेज़ी से आगे ले जाने के लिए प्रमुख सड़क निर्माण कार्य और पुल पुलिया निर्माण कार्य, इसमें भी हमको काफ़ी अहम बढ़त प्राप्त हुआ और जनता का जो विश्वास हासिल करते हुए क्षेत्र में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने में हमको काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम देखने मिला। इस रणनीति को वर्ष 2021 में भी और स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप यदि कोई नया बदलाव करना होगा और नया कुछ चीज़ को यदि जोड़ना होगा, ये सब तमाम परिस्थिति को हम लोग समीक्षा करेगा। उसके बाद एक नया रणनीति के साथ वर्ष 2021 में हम लोग आगे काम करेंगे ताकि वर्ष 2021 और 22 हमारे लिए काफ़ी एक निर्णायक वर्ष रहेगा, क्योंकि नक्सल विरोधी अभियान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो अवधि माना जाएगा। अभी काफ़ी कोर इलाका में हम लोग नियंत्रण करने की सफलता प्राप्त हुआ है और नक्सल गतिविधियों के ऊपर काफ़ी अंकुश लगाने के लिए भी सुरक्षा बल को की काफ़ी बढ़त प्राप्त हुआ। 2021-22 में भी हम इस बढ़त को और मजबूती से आगे ले जाएगा ताकि इलाके में जल्द से जल्द नक्सल समस्या को हम खात्मा को ले आ सकता। नक्सल विरोधी अभियान का समय समय पर हर एक स्तर पर समीक्षा की जाती है, जो स्थानीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय सरकार के स्तर पर भी उसका समीक्षा की जाती है और हमको स्थानीय आवश्यकता क्या है उसका आंकलन की जाती है। उसी हिसाब से जो सुरक्षा बल के लिए साधन संसाधन उपलब्ध कराना है और अन्य जो भी संरचना के डेवलपमेंट के लिए जो काम करना होगा, ये सब एक लगातार एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी शासन के प्रतिनिधि के माध्यम से भी और जो माननीय मंत्रीगण के माध्यम से, मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से भी लगातार समीक्षा बैठक की जाती है। उसी अनुरूप आगे के एक रोड मैप तैयार करके हम लोग काम करते हैं। 2020 का अभी तक जो तमाम चुनौती के बावजूद भी हम लोग का काफ़ी एक अहम बढ़त प्राप्त हुआ नक्सल विरोधी अभियान में और इस बढ़त को हम 2021-22 में भी और मजबूती से आगे ले जाने के लिए हम लोग का कोशिश रहेगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिले के मारडूम थाना के सतसपुर गांव में युवक की लाश नदी किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक गांव के सल्फी कोंटा पारा में रहता था। युवक का नाम रतुराम मौर्य है। गुरुवार को शाम 5 बजे युवक को घर से निकलते हुए आखिरी बार देखा गया था। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से पुलिस मामले को सेंसिटिव मान रही है। फिलहाल मौत के कारण अज्ञात हैं। मौत प्राकृतिक रूप से हुई है या युवक की हत्या की गई, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच की बात कह रही है।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही किसी प्रकार का स्टेटमेंट जारी करने की बात पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। आम लोगों को उनके घरों और आसपास बैंकिंग सुविधाओं की लाभ प्रदान करने के कारण बैंक सखी आज शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कारगर माध्यम बन गई है। उल्लेखनीय है कि आम लोगों और खास करके ग्रामीण और समाज के निर्धन तबके के लोगों को बैंकों तथा आवागमन की परेशानियों से मुक्ति दिलाकर उनके घरों और आसपास में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक सखी की शुरुआत की गई थी। लेकिन आज अपने कार्यों की बदौलत आम जनता को बैंकिंग कार्यों में निरंतर सहूलियत प्रदान करने तथा लेन देन में मदद करने के कारण आज बैंक सखियों का कार्य बहुउपयोगी हो गया है। इसके अलावा स्व सहायता समूह और बैंकों के बीच संपर्क सूत्र का भी कार्य कर रही है। आज स्व सहायता समूहों को लगभग सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं बैंक सखियों के माध्यम से ही मिल रही हैं। बैंक सखियों के माध्यम से बस्तर जिले के सुदूर वनांचल एवं दुर्गम क्षेत्रों में बसे गांवों को लोगों को मनरेगा भुगतान, सामाजिक पेंशन, आवास, मानदेय, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आदि का भुगतान जैसे अनेक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। गीदम रोड सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही सड़क के किनारे नाली निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन स्तरहीन निर्माण की शिकायत आसपास के दुकानदार कर रहे हैं। ऐसी ही शिकायत करते हुए पिछले दिनों नाली के ऊपर बनाए गए स्लैब को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद उक्त स्लैब को फिर से बनाया गया। इसी क्रम में हैप्पी स्टील के समक्ष की स्लैब को भी तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के चलते नालियों की दीवारें क्षतिग्रस्त ना हो, जिसके लिए क्रॉक कंक्रीट की साइड विंग का निर्माण भी किया जा रहा है। स्तरहीन निर्माण के चलते लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि हमारी दुकान के सामने ढलाई हम स्वयं करेंगे, इसका भुगतान निर्माण एजेंसी हमें करें। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अटल आवास निवासियों ने नगर निगम नोटिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल और भाजपा पार्षद दल के नेतृत्व में महापौर को सौंपा ज्ञापन। बस्तर में जैविक खेती की अपार संभावनाएं, यहां की जलवायु भी जैविक खेती के लिए अनुकूल। पटवारी संघ के आंदोलन को बस्तर जिला राजस्व निरीक्षक संघ ने दिया नैतिक समर्थन। और वर्ष 2020 नक्सली मोर्चे पर बस्तर पुलिस के लिए सफलता का वर्ष साबित हुआ। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।